भाई चोर की चोरी पकड़ी गई तो किरदार ही बदल दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राधा राज रामवीर का। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें एक्सपोज भी किया था बकायदा, जो लड़की वहां पर थी उस चीज को मैंने पहचान भी करवाई थी। और मेरी वीडियो के बाद से भाई सफाई पे सफाई आने लगा और लड़की भी चेंज हो गई। तो मैं इस वीडियो में आगे आप लोगों को फिर से एक सच्चाई दिखाने वाली हूँ। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। तुम्हें क्या लगा कि यहाँ पर कोई पहचान नहीं पाएगा? मेरी वीडियो के बाद अचानक से वो लड़की राधा राज के पास आती है, अपनी सफाई पेश करती है, लोगों को धमकी देती है। सबसे पहले तो मैंने पहले भी वीडियो में बोला और इस वीडियो में बोल रही हूँ कि मुझे धमकी देने की कोई भी जरूरत नहीं है। धमकियां मैं हाथ में लेकर घूमती हूँ, है ना। अगर आप वीडियो डाल रहे हो, अगर ऑडियंस आपकी वीडियो देख रही है, उसे सच्चाई पता है, तो उसे बोलने से आप नहीं रोक सकते। और इतनी ही तकलीफ है, आपको वीडियो से कंटेंट बनाना है, कंटेंट से आपको पैसे कमाने हैं, तो आपको पैसे कमाने से मतलब रखना चाहिए, राइट। आप अपना नाटक चालू रखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप नाटक मत चालू रखो, अपने नाटक को भरपूर चालू रखो, क्योंकि उससे दो पैसा अगर अर्न होता है तो उससे कोई बात नहीं, है ना। लेकिन जनता को गाली देना बंद करो, जनता को धमकी देना बंद करो। और यही कहूंगी कि ज्यादा खींचने से छिया लेदर होता है, ज्यादा इस चीज को अब मत खींचना। हम तुम्हारे न दुश्मन हैं, ना ही हम तुम्हारे कुछ चीजों को बिगाड़ रहे हैं। हम जो चीजें हैं, जनता जो सवाल पूछ रही है उस चीज को मैं रख रही हूँ। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जिस लड़की का मैंने चेहरा से नकाब हटाया था, वो लड़की अब आ चुकी है राधा राज के पास। अब जो लड़की है उसका चेहरा आप लोग देख लीजिए, आंखें देख लीजिए। हम चेहरा तो दिखा नहीं रही है, लेकिन आप आंखें देख लीजिए, दोनों की आंखों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हें क्या लगा कि कोई नहीं समझ पाएगा? ये आंख में नकाब बांध लेने से आंखें दिखती हैं, आंख से क्या पहचाना नहीं जा सकता किसी किरदार को? बिल्कुल किरदार को पहचाना जा सकता है ना। और जब आप इतने ही सच्चे हो तो ऑडियंस के सामने निकाल दो चेहरा। जब लड़की का चैनल मोनेटाइज आप कर ही रहे हो, प्रमोट कर ही रहे हो, आखिर में वो अपना चेहरा, फेस वैल्यू तो दिखाएगी ना। उस पे फेस वैल्यू तो दिखाना ही पड़ेगा, तभी लोग उसको सपोर्ट करेंगे। तो वो फेस वैल्यू अभी क्यों नहीं दिखा रहे हो? जीरो से शुरू करो ना। जनता को धमकी देकर, जनता को गाली देकर, और आप अपने चेहरे को, अपने चैनल को चमका रहे हो, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। बहुत आनन फानन में इन लोगों को किरदार निभाना पड़ा, बहुत आनन फानन में मेरी वीडियो के बाद इन लोगों को सच्चाई साबित करने के लिए लड़की को बुलाना पड़ा। वो लड़की तुरंत आ चुकी है राधा राज के पास, बकायदा उसको आंखें बंद करवा कर भी देखा, बिल्कुल वही आंखें हैं जो राधा राज के पास लड़की है ना, वही लड़की है। अभी लड़की का किरदार चेंज हो चुका है। वो लड़की जब यहाँ आ गई तो वहां भी कुछ रहना चाहिए कोई, तो वो लड़की अब दूसरी आ गई है। उसकी आंखें और भौहें देख लीजिए और इस लड़की की आंखें भौहें देख लीजिए, दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। मेरी बातों से आपका विश्वास नहीं हो रहा है तो अभी हाल फिलहाल रिसेंट में जो भी लड़की है उसका चेहरा और आंख, चेहरा नहीं आंख और भौहें, और पहले की जो लड़की है उसके आंख भौहों में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। दोनों को स्क्रीनशॉट लीजिएगा, दोनों की आंखें एक साथ में रखिएगा एडिट करके, और फिर अपने सामने दोनों की आंखों को देखिएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अब बस भी करिए, कितना आप इस चीज को लंबा खींचोगे? जनता नहीं मान रही है आपके इस किरदार को। जिसका मानना था उसका मान चुकी है, लेकिन आपके इस नाटक को जनता नहीं मानना चाहती है। और ये जब तक चलेगा जब तक कि इसका पेमेंट नहीं आ जाता। आपको क्या लगता है जिंदगी का इस तरह से मजाक बनाना बहुत आसान है? कहते हैं ना कि जिंदगी का अगर मजाक आप बनाओगे तो एक दिन ऐसा होगा कि जिंदगी आपका मजाक बना के रख देगी, और उस दिन फिर कोई सपोर्ट नहीं आएगा, और फिर उस दिन सच्चाई रहेगी और किसी को यकीन भी नहीं होगा। तो इस तरह से अगर किसी को सच में एक बात बताऊं,
विश्वास करने लायक हो तो करना कि अगर किसी की ज़िंदगी में जो राधा राज के साथ हो रहा है रियल है या झूठा है, राधा राज जाने। लेकिन जिस भी औरत के साथ ऐसा होगा, क्या उसको बैठकर कंटेंट बनाना या अपने साथ लोगों के साथ बातचीत करना, वो बैठकर तमाशा देखती रहेगी कि आगे कुछ करेगी? वो अपनी पति के साथ एक लड़की को बर्दाश्त करती रहेगी उसके साथ और वो कुछ नहीं कर सकती, बस बैठ के आंसू बहाती रहेगी। आप लोग सोचो ना एक बार, उस लड़की के कलेजे पर सांप लौटेगा कि मेरा पति किसी लड़की के साथ में है, वो बैठी नहीं रहेगी। क्या एक शादी बिना तलाक के दूसरी शादी करना इतना आसान है? सुहाग रात मनाना कितना आसान है? आप लोग सोच सकते हो ना। तो मैं यही कहूंगी राधा राज से कि ये सब क्या आप कर रही हो। आपकी बातों में वो लोग आएंगे जो अनपढ़ हैं, जो नहीं समझ सकते, लेकिन इतना भी झूठ मत बोलो कि लोगों की गालियां खाओ आप। इतना अच्छा किरदार था, मैं खुद पसंद करती थी राधा राज को। इतना अच्छा किरदार था कि आप की हर वीडियो मुझे अच्छी लगती थी। क्या जरूरत थी ये सब चीज करने की? आप तो कर ही रहे हो, आपके साथ और लोग भी आपका फायदा ले रहे हैं और आप फायदा दे रहे हो। जाहिर सी बात है, उसमें टीम मेंबर है उतने लोग, तो सभी को उसमें फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि ये सारे किरदार निभा रहे हैं अपने अपने और ओरिजिनलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा। लड़की का चेहरा जैसे ही एक्सपोज होना शुरू हो गया, वैसे ही इन लोगों ने उस लड़की को सामने ला दिया। अरे ये लड़की नहीं है। अब इतने दिनों से राधा राज रो रही थी तो वो लड़की वहां किरदार निभा रही थी। उसके बाद से यहाँ पर आकर झूठ बोली है कि मैं कहीं प्रोग्राम में थी, शायद यही बोली है ना, आप लोग कंफर्म करना। उसके बाद से यहाँ पे आई है, वहां लड़की दूसरी चेंज हो गई है। वो लड़की राधा राज के पास आई सिंपैथी गेन करने, लोगों के इमोशनल के साथ खेलने, और ये भरपूर नाटक चल रहा है, स्क्रिप्ट चल रहा है। आखिर कब तक ये चलेगा और कब तक जनता को बेवकूफ बनाया जाएगा? और उधर से धमकी मिल रही है लोगों को। अब पता नहीं, मैं तो जो भी है सच्चाई मैं बता रही हूं, और जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पर अगर आप काम कर रहे हो तो हम भी काम कर रहे हैं। अगर आप जनता को बेवकूफ बनाओगे तो हमारा फर्ज है कि उस चीज को हम जनता के सामने रखें, है ना। सबको धमकी 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 धमकी। क्या है धमकी भाई? क्या है धमकी? मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर में धमकी के बल से कितना लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, मुंह बंद कराएंगे, कितना? और जो धमकी दिया है ना, आज उसका क्या हश्र हुआ है आप लोग खुद ही देख सकते हो। तो मैं यही चाहती हूँ कि भाई ओरिजिनलिटी के साथ आप लोग आइए, ओरिजिनल चीजें दिखाइए जैसा कि पहले दिखाते थे। क्या हुआ, थोड़ा सा अगर डाउन जा रहा है इस टाइम पे, स्थिति परिस्थिति हर टाइम एक समय जैसा नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जब आपकी परिस्थिति डाउन हो तो उस टाइम पर आप ये सब करने पर मजबूर हो जाए। गलत है ये। जो जनता आपको प्यार करती थी, जो अच्छी जनता है, जो वो वाली जनता है जो यही सब करती है, वो वाली नहीं। जैसे एक अच्छी जनता है, प्रोफेशनल जनता है, जो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी देखती है। नहीं तो गोरखपुर में क्या चल रहा है वो सबको पता है, सिर्फ गंदापन है, फुहड़पन है। तो एक उसमें से आप निकल कर आई थी, आपका एक कैरेक्टर निकल के आया था। हम लोगों को बिल्कुल पसंद था कि एक ओरिजिनलिटी दिखती है, अपना काम करने में, मेहनत करने में राधा राज फेमस है। लेकिन ये सब चीजें जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी, जो आपको सच में प्यार करती है ना। तो चलिए, उम्मीद है कि मेरी वीडियो से किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो चीजें हैं जनता के सामने मैं निकाल कर लाऊंगी। बाकी इस चीज पे थोड़ा सा वर्क करिए, अब बस करिए। इस चीज को द एंड होना चाहिए। कितना दिन लंबा आदमी खींचेगा? एक ना एक दिन द एंड करके जनता को, चलो ठीक है ओरिजिनल ही है, चलो मान लेते हैं, तो उस चीज को द एंड करो, दोनों आपस में दिखा दो कि हाँ आप लोग एक समझौता कर लिए हो, बस हो गया। बाकी आप लोगों के कमेंट का इंतजार हमेशा रहता है और रहेगा। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।